अच्छा पापा जी, राजीव चलती हूँ मैं। चलती हूँ मैं? वो तो ठीक है, लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हूँ? राजीव आप ठीक तो? घड़ी में टाइम देखो, 9:30 बज रहे हैं। रोज इस टाइम मैं अपने ऑफिस ही तो जाती हूँ, तो इसलिए अपने ऑफिस जा रही हूँ। ऑफिस? डॉली, वो तो मुझे भी पता है इस टाइम पर तुम अपने ऑफिस से जाती हो, लेकिन इतने बेहुदे कपड़े पहनकर और इतना डार्क डार्क मेकअप कर कर ऑफिस कौन जाता है? सॉरी राजीव, मैं ना आपको बताना भूल गई। आज हमारे ऑफिस में ना पार्टी है, इसलिए मैंने आज इस तरीके के कपड़े पहने और थोड़ा बहुत मेकअप भी कर लिया है। वाह, देख लो पापा, यही तो इंसान के बिगड़ने की शुरुआत होती है। आज अपने ऑफिस में पार्टियां कर रही है, कल ये बाहर पार्टियां करेगी। डॉली एक बात बताओ, माना आज तुम्हारे ऑफिस में पार्टी है तो उन्होंने ये बोला कि ऐसे कपड़े पहन के आने हैं? राजीव आप जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। बस मैंने आज इसलिए कपड़े ऐसे पहने हैं क्योंकि हमारे ऑफिस में पहले भी कई पार्टीज हुई हैं, उसमें ना सब वेस्टर्न कपड़े पहन के आते हैं और थोड़ा बहुत मेकअप भी करके आते हैं। मैं हमेशा सूट सलवार में जाती हूँ और हल्का फुल्का ही मेकअप करती हूँ, तो लोग ना मुझे बड़ी अजीब नज़र से देखते थे। इसलिए मैंने भी सोचा कि इस पार्टी में मैं भी अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज करूँ और थोड़ा बहुत मेकअप करके जाऊँ। वैसे इन कपड़ों में बुराई क्या है? बुराई डॉली अभी नजर नहीं आ रही है, लेकिन बुराई आने वाले टाइम में नजर आएगी। मैं भी कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करता हूँ और मुझे पता है इस तरीके से जो लड़कियां बन ठन के ऑफिस आती है ना, वो हाथ से निकली हुई होती हैं। निकली भी होंगी राजीव, लेकिन पांचों उंगली ना एक बराबर नहीं होती है, और मैं भी उन बिगड़ी हुई लड़कियों में से नहीं हूँ। मेरे भी ऑफिस में कई ऐसी लड़कियां हैं जो इस तरीके के कपड़े पहन के आती हैं, लेकिन उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा है। अच्छा, मतलब अब तुम सब लड़कियों को कैरेक्टर के सर्टिफिकेट बांटने लग गई हो। डॉली, तुम्हें क्या पता अपने ऑफिस से बाहर निकलकर वो क्या क्या करती हैं, क्या क्या नहीं करती हैं, किसके साथ गुलछर्रे उड़ाती हैं, किसके साथ नहीं गुलछर्रे उड़ाती हैं? राजीव मुझे क्या मतलब, दुनिया अपनी जिंदगी में क्या करती है क्या नहीं करती, लेकिन आपको ना मुझ पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। डॉली, भरोसा टूटने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। मैं आजकल का पढ़ा लिखा आदमी हूँ, अपनी आंखें खोल के चलता हूँ। चलो कपड़ों की बात छोड़ो, ना तो तुमने मंगलसूत्र पहना है, ना तुमने मांग भरी है। अरे कहाँ से तुम शादीशुदा लग रही हो? राजीव जरूरी नहीं है शादीशुदा दिखने के लिए गले में मंगलसूत्र पहना जाए, मांग में सिंदूर लगाया जाए। माना मैंने आज मंगलसूत्र नहीं पहना क्योंकि आज ऑफिस में पार्टी थी, तो मैंने इस तरीके की चेन डाल ली गले में, लेकिन मैंने सिंदूर तो लगाया है। ये तुमने सिंदूर लगाया है या नाम किया है? आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा हो ना, तब भी नहीं दिख रहा मुझे। पापा आप देखना सर, सिंदूर लगाया नहीं लगाया? हाँ बेटा, सिंदूर तो लगाया है, माना थोड़ा कम लगाया है, लेकिन लगाया तो है। पापा इसको सिंदूर लगाना नहीं कहते हैं, इसको बस नाम करना कहते हैं। आजकल की लड़कियों ने शादी को मजाक समझ रखा है। मम्मी भी तो पापा यहाँ से लेकर पीछे तक सिंदूर लगाती थी, तो इसको लगाने में क्या आफत पड़ रही है? डॉली, एक तो पहले बेहुदे कपड़े उतारो, दूसरे कपड़े पहनो और पूरा भर के सिंदूर लगाओ यहाँ तक, फिर ऑफिस जाओ। ठीक है राजीव, जैसे आपको ठीक लगे। मैं ठीक से कपड़े पहनकर, मांग में सिंदूर भर के और मंगलसूत्र पहनकर ही ऑफिस जाऊंगी। रुको बहू, इसकी बातें ज़्यादा सुनने की जरूरत नहीं है। तू एक बात बता, बहू ने ऐसे कौन से बेहुदे कपड़े पहने हैं जो तू इसे सुबह सुबह इतना भला बुरा बोल रहा है? पापा आप ठहरे शरीफ आदमी, आपको ना प्राइवेट सेक्टर के बारे में बिल्कुल नहीं पता। मेरे ऑफिस में 2-3 लड़कियां हैं, बिल्कुल ऐसे कपड़े पहनती हैं। पहले तो वो बिल्कुल सिंपल कपड़े पहन के आती थी, तब तक तो सब कुछ सही था, लेकिन जब से वो ऐसे कपड़े पहन के आने लग गई ना, तब से उनके कहीं ना कहीं अफेयर हो गए। बेटा तू मेरा बाप नहीं, मैं तेरा बाप हूँ। मैंने भी दुनिया देखी है। जब मैं ऑफिस में काम करता था ना, तो मेरे भी ऑफिस में 1-2 लड़कियां थी जो साड़ी पहन के आती थी। अफेयर तो उनके भी थे, तो बता कपड़ों से अफेयर का क्या लेना देना? बेटा मैं तो इतना जानता हूँ, गंदगी ना कपड़ों में नहीं, इंसान की सोच में है। इसलिए बेटा तू अपनी सोच बदल। और एक बात बता, अगर बहू नौकरी कर रही है किस वजह से, तुझे सपोर्ट करने के लिए ना, तो तुझे भी बहू पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, ज़्यादा उसे रोक टोक नहीं करनी चाहिए, तभी ना तुम दोनों का रिश्ता अच्छे से चलेगा। हाँ पापा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। डॉली हमारे घर के लिए बहुत करती है और मुझे भी बहुत सपोर्ट करती है। आज पापा मैं जो घर ले पाया हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ डॉली की नौकरी की वजह से ले पाया हूँ, क्योंकि डॉली की नौकरी की वजह से मैं इस घर की इंस्टॉलमेंट भर पाता हूँ। डॉली मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी सोच बदलने की पूरी कोशिश करूँगा।